इस वीडियो में जो 3 मौलिक अधिकार बच गए थे हम उसे कवर करेंगे। इसे पिछली वीडियो में मैंने जो पहले 3 मौलिक अधिकार हैं उन्हें कवर कर दिया है, आप उसे ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम जो बाकी के 3 मौलिक अधिकार हैं उन्हें डिटेल में कवर करेंगे उदाहरण के साथ, और साथ ही साथ मैं आपको जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं उसे भी इसी वीडियो में कवर करूँगा। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि चौथा मौलिक अधिकार कौन सा है। तो चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 25 देखते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की, धार्मिक रीति रिवाज मनाने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। तो इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके रीति रिवाज को मान सकता है और धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। तो इसकी स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 25 के तहत मिलती है। आप देखते होंगे कि मुहर्रम के अवसर पर मुसलमान ताजिया निकालते हैं, उसी प्रकार हिंदू शोभा यात्रा, रथ यात्रा निकालते हैं। तो उन्हें अपने रीति रिवाज को मनाने की, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। ये स्वतंत्रता आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी अधिकारी इसके खिलाफ आपसे 2-5 नहीं कर सकता। ये स्वतंत्रता आपको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार में दी गई है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 26 ही ये हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म की संस्था का निर्माण करवा सकते हैं, जैसे कि मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं, मस्जिद का निर्माण करवा सकते हैं, गिरजाघर का निर्माण करवा सकते हैं या गुरुद्वारे का निर्माण करवा सकते हैं। तो हम किसी भी धार्मिक संस्था का निर्माण करवा सकते हैं। ये अनुच्छेद 26 द्वारा में मौलिक अधिकार है। और उसी के साथ साथ इसमें लिखा है कि कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन। तो जैसे कि आप मंदिर में जाते होंगे तो वहाँ पर दान पेटी होती होगी और उस पर लिखा होता है कि कृपया दान इसी में डालें। तो मंदिर क्या करते हैं? इसके द्वारा धन अर्जन करते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है और साथ ही साथ स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार है। तो आप मंदिर, मस्जिद या कोई भी धार्मिक संस्था हो, उसे चलाने के लिए ट्रस्ट बनता है ना। तो ट्रस्ट में क्या होते हैं? मेंबर होते हैं, तो वही उस धार्मिक संस्था को चलाते हैं। तो इसमें दिया गया है अधिकार कि स्वामित्व व प्रशासन करने का भी अधिकार है। तो ये हमें अनुच्छेद 26 कहता है। तो उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या है? धार्मिक कार्य के लिए धन कर मुक्त होगा, यानी कि टैक्स फ्री होगा। अगर आप किसी भी धार्मिक संस्था को डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो आपके उस पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए व्यय की गई हो। तो आप अगर किसी भी धार्मिक संस्था को दान करेंगे तो आपके उस धन पर टैक्स नहीं लगेगा। ये अनुच्छेद 27 कहता है। और वो धार्मिक संस्था जो है, जो मंदिर है या मस्जिद है, उसके पास भी जो धन या संपत्ति है उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। ये अनुच्छेद 27 कहता है। तो अनुच्छेद 27 के बाद अब हम देखते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या है? सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसके अंतर्गत सरकारी खर्च से चलने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 28 ये कहता है कि जो भी सरकारी स्कूल हैं, यानी कि सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, वो किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे और ना ही किसी भी प्रकार के धर्म के उपदेश को जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 28 कहता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद अब हम देखते हैं 5वां मौलिक अधिकार। 5वां मौलिक अधिकार कौन सा है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 में है, यानी कि
इसके दो ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, 29 और 30। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण ये किस अनुच्छेद में है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 29 में है। अब मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि इसे याद कैसे करना है। तो जो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जितने भी हैं, ये मैंने एक वीडियो में कवर कर रखे हैं और मैंने आपको उसमें ट्रिक से बताए हुए हैं कि कैसे उसे याद करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि इसे याद कैसे करना है अनुच्छेद 29 को, कि ये अल्पसंख्यक से रिलेटेड है। तो आज भी मैं बता देता हूँ क्योंकि इसका जिक्र है। तो मैंने उस समय आपको बताया था उस वीडियो में कि हम एक इमेज से इसे याद करेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ पिक्चर से याद करते हो तो आप ज़्यादा देर तक याद रख सकते हो। तो इसे हम देखते हैं कि अनुच्छेद 29 कैसे अल्पसंख्यक से रिलेटेड है, ये कैसे याद करेंगे। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो 2 है इसकी इमेज ऐसी है, आप अपने दिमाग में ऐसे कॉन्सेंट्रेट करें कि जो 2 है ये ऐसे लग रहा है कि एक झुका हुआ व्यक्ति है, मतलब एक गिड़गिड़ा रहा व्यक्ति है। तो जब संविधान नहीं बना था उस समय जो माइनॉरिटी थी, यानी कि जो अल्पसंख्यक थे, वो भी अपने अधिकारों के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, मतलब झुके हुए थे। पर जैसे ही संविधान में उन्हें मतलब पावर दी गई, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया, संविधान बना, तो वो उठकर खड़े हो गए। अब वो सीना चौड़ा करके खड़े हो गए। पहले वो झुके हुए थे, तो जो 2 है ये ऐसे लग रहा है ना कि झुका हुआ व्यक्ति है, पर जैसे ही उनको अधिकार मिले तो वो खड़े हो गए। तो 9 जो है ऐसा लग रहा है कि खड़ा हुआ व्यक्ति है। तो इस प्रकार आप इमेज से याद कर सकते हैं कि जो अनुच्छेद 29 है ये अल्पसंख्यक के हितों से संरक्षण से रिलेटेड है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उस समय आपको ऑप्शन में आएगा 26, 27, 28 अनुच्छेद, तो आप कैसे देखेंगे अनुच्छेद 29 आएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपके दिमाग में ये इमेज क्लिक करेगी कि जो अनुच्छेद 29 है ये अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों के संरक्षण से रिलेटेड है। तो अब देखते हैं इसके अंतर्गत है क्या। तो इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। तो मतलब किसी भी भाषा, जाति, धर्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति को शैक्षिक संस्थानों यानी कि स्कूल, यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा, ये अनुच्छेद 29 कहता है। तो अनुच्छेद 29 के बाद अब हम देखते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। तो हमने अनुच्छेद 28 में पढ़ा था कि सरकारी खर्चे से चलने वाले शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब कि जो भी सरकारी स्कूल हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पर अनुच्छेद 30 ये कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, मतलब सरकारी खर्च से ही वो चलेगा। उदाहरण के लिए मदरसा हो गया, संस्कृत विद्यालय होगा, तो हम मदरसा चला सकते हैं, संस्कृत विद्यालय भी खोल सकते हैं, ये छूट हमें देता है अनुच्छेद 30। तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग ये चला सकता है और उसे सरकारी खर्च मतलब कि सरकार के द्वारा तनख्वाह भी मिलेगी, तो ये अनुच्छेद 30 कहता है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बाद अब हम देखते हैं छठा मौलिक अधिकार। तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। तो इससे पहले हमने अनुच्छेद 29 देखा, 30 देखा, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ अनुच्छेद 32। तो हमने अनुच्छेद 31 नहीं देखा, क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन है और इसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो संपत्ति का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार से ख़त्म करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसीलिए हम इस वीडियो में संपत्ति का अधिकार नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो अब कानूनी अधिकार है। इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार कवर कर रहे हैं। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को कहते हैं। इसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वैसे आप किसी भी केस में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पर अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधा ही
सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रिट जारी करता है। तो जो मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर दिया जाता है उसे रिट कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के रिट होते हैं। कौन कौन से? पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। एक्चुअली ये जो शब्द है ये इंग्लिश में जो लिखे हैं ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, इसलिए थोड़ा अलग है, इसे याद रखिएगा। हिंदी में कहते हैं, हिंदी में तो सिंपल ही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। दूसरा है परमा आदेश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैंडमस। तीसरा है अधिकार प्रेक्षा, इसे इंग्लिश में कहते हैं को वारंटो। चौथा रिट है प्रतिषेध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन। और पांचवा है उत्प्रेषण, इसे इंग्लिश में कहते हैं सर्च्योरेरी। तो ये 5 रिट हैं। उसके बाद अब हम इन्हें